आदमी हर रात स्क्रू को जमीन पर रगड़ता था और आज आखिरकार उसे उम्मीद की किरण दिखी। पेंच को रगड़कर 6 कोणों वाला बना लिया। वह उत्साहित होकर आस्तीन चढ़ाता है और पेंच को धीरे से अपनी त्वचा पर रखता है। यह देखकर कि पेंच उसके टैटू के काले निशान से पूरी तरह मेल खाता है, वह कोने में छिप जाता है और पेंच को एक छेद में डालता है। दांत काटकर जोर लगाने पर छेद घूमने लगता है। जल्द ही वह एक और पेंच जैसी चीज निकाल लेता है और आसानी से टॉयलेट को हटा देता है। वह टॉयलेट के पीछे छिपकर जेल से भागने के लिए दीवार में छेद करना चाहता है, लेकिन दीवार तोड़ने की आवाज उसके रूममेट सुखरे को सुनाई देगी। अगर सुखरे ने मुखबिरी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब जेलरों के निरीक्षण की घंटी बजती है तो कैदी अपनी नाजायज चीजें बाहर फेंक देते हैं। सुखरे भी घबराहट में बिस्तर के नीचे से एक दवा का पैकेट निकालकर टॉयलेट में फ्लश करता है और माइक से चाकू छिपाने की गुहार लगाता है, लेकिन माइक धीरे धीरे चाकू निकालता है और जानबूझकर आने वाले जेलर के सामने उसे दिखाकर सौंप देता है। वह सुखरे को नहीं बेचता, लेकिन कुछ नहीं बोलता। जेल का वार्डन देख लेता है कि सुखरे घबराया हुआ है, इसलिए उसे सजा के तौर पर बंदी बना लेता है। माइक मन ही मन खुश होता है क्योंकि चाकू मिलने की सजा में सुखरे को 1 हफ्ता बंद रखा जा सकता है और वह बिना रुकावट दीवार तोड़ सकता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। सुखरे सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाता है क्योंकि उसने जेलर को बताया कि काले और गोरे कैदियों। जैसे ही इस लड़के ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड बाहर ले जाने वाले कचरे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तुरंत उसके दिमाग में अमीर बनने का एक नया आइडिया आया। उसने 2 परफ्यूम की बोतलें एक कार्डबोर्ड बॉक्स में छिपा दी और फिर मौका देखकर जानबूझकर बॉक्स को खराब कर दिया। फिर सीधा सुपरवाइजर के पास गया, उसे भड़काया, जिससे सुपरवाइजर गुस्से में आ गया और जैक को सजा के तौर पर कचरा साफ करने की ड्यूटी दे दी। हालांकि जैक ने बाहर से अनिच्छा जताई, अंदर से वो बेहद खुश था। अब वो कचरे की गाड़ी को सीधे बाहर ले गया। जैसा उसने उम्मीद की थी, गार्ड्स ने सिर्फ नाम के लिए जांच की। जैक जल्दी से वहाँ से निकल गया और बॉक्स अपने ऑफिस में इंतजार कर रहे भाई को दे दिया। उस दिन से दोनों को कोई रोक नहीं सका। वे चोरी का परफ्यूम बेचकर बहुत पैसे कमाने लगे। उनकी जिंदगी का स्तर काफी ऊपर चला गया। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके। एक दोपहर जैक अभी अभी घर लौटा ही था। उसने लैपटॉप खोला और परफ्यूम बेचने के लिए लॉगिन किया। तभी अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा। किसी ने उसके परफ्यूम को नकली बताकर रिपोर्ट कर दिया था। फ्रांस में नकली सामान बेचने पर 5 साल की जेल हो सकती है। जैक की सारी सेल्स चैनल्स बंद हो गई। हताश होकर वो बाजार गया और वहाँ देखा कि कई स्टॉल्स असली लग्जरी सामान बेच रहे थे और कीमतें बेहद सस्ती थी। फिर भी पुलिस उनका कुछ नहीं कर पा रही थी। यही देखकर जैक को एक नया आइडिया आया। उसने आदमी को होश आया तो देखा उसकी हथेली पर बड़ा सा छेद था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस घाव से दर्द नहीं हो रहा था। रोशनी उस छेद से गुजर रही थी, फिर भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह थोड़ी घबराहट में था। जब वह घर लौटा और आईने में खुद को देखा तो पाया कि शर्ट में भी वैसा ही गोल छेद था। उसने जल्दी से शर्ट फाड़कर सीना देखा, वहाँ भी वैसा ही छेद था जैसा हथेली पर था। कुछ पल के लिए वह सन्न रह गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बिना समय गंवाए अस्पताल चला गया। एक डॉक्टर पीछे से आया और उसका नाम लेकर पुकारा। असल में वह डॉक्टर उस आदमी के पिता का परिचित था। डॉक्टर साइमन ने उसकी हालत देखी और उसे भीतर चलने को कहा। कमरे में पहुंचने पर आदमी ने साइमन को अपनी हथेली और छाती के घाव दिखाए। साइमन यह देखकर चौंक गए क्योंकि इतनी गंभीर चोटों के साथ जीवित रहना असंभव था। तभी हृदय मॉनिटर पर सीधी रेखा थी। उसका दिल धड़क ही नहीं रहा था। आदमी का दिमाग हिल गया क्योंकि वह खुद को पूरी तरह जीवित महसूस कर रहा था। उसने कहा मशीन खराब है, लेकिन डॉक्टर ने कहा मशीन ठीक है। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि घाव के आसपास के ऊतक का नमूना लिया जाए। तुम जीवित हो या मृत तभी पता चलेगा। यह सुनकर वह आग बबूला हो गया। डॉक्टर को गालियां दी और तुरंत अस्पताल से बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही उसका पुराना पालतू